नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। जिस प्रकार से लगातार आप वीडियो देख पा रहे हैं पंचायत चुनाव को लेके, हरियाणा में 10 जिलों में पंचायत चुनाव की सरकार द्वारा घोषणा की जा चुकी है। 30 अक्टूबर को और 2 नवंबर को चुनाव करवाए जाएंगे, जिनमें गांव के प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंच, पंच और बीडीसी मेंबर और उसके साथ साथ पार्षद पद के उम्मीदवार चुने जाएंगे। पार्षदों की सहमति से प्रधान बनाया जाएगा, जो जिला प्रमुख कहा जाएगा, जिसको आज मैं आपको एक ऐसे इंटरव्यू के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। व्यक्ति है हमारे गांव से ही, और बीडीसी मेंबर, ब्लॉक समिति मेंबर का जो चुनाव होता है, जो सरपंच और जो पंच का चुनाव है उसके बाद उनसे ऊपर होता है बीडीसी मेंबर, जिसके अंतर्गत एक से अधिक गांव आते हैं। 2 गांव भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 गांव भी आ सकते हैं। भी कितने भी 2-4 गांव आते हैं, उनका रखरखाव का ध्यान जो होता है वो बीडीसी मेंबर जो होते हैं, चुने जाते हैं, जिनके वोट डाले जाते हैं, वो करवाते हैं। तो मेरे अपने गांव ऊंची भांडोर से मेरे ही नाम से संबंध रखने वाले प्रदीप भाई साहब हैं, हमारे साथ गांव से ही हैं और ये चुनाव लड़ रहे हैं। और इनसे हम बातचीत करेंगे कि इतनी जो यंग एज है, इसके अंदर राजनीति में आने का क्या मकसद इनका है, भाई किस प्रकार से ये चुनाव लड़ रहे हैं, किस प्रकार से लोगों को जाके अपनी बातें बताएंगे। भाई मैं आप लोगों के कार्य करवाऊंगा, आप मुझे वोट करें। तो देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। जी भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया जी, अपनी सुनाओ जी। बहुत बढ़िया जी। सबसे पहले कौशिक जी, मैं आपका और आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आपने अपनी इतना कीमती समय निकाल कर आज हमारे यहाँ पे पहुंचने का कष्ट किया। ये बताएं कि जैसे सुनने में आ रहा है कि अपने गांव से प्रदीप जो है, जिसे कभी कभी साका भी कह देते हैं, वो ब्लॉक समिति मेंबर का जो चुनाव है वो लड़ने वाला है। तो ये सही बात है कि सिर्फ अफवाह है? हाँ कौशिक जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रदीप तंवर मैं ही हूँ और ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ रहा हूँ जी। पोस्टर देखा था मैंने, भाई चुनाव लड़ रहे हैं। देखा होगा जी जरूर। तो कैसे क्या विचार बना भाई चुनाव लड़ने का? अपना तो अच्छा खासा काम धंधा है। कौशिक जी, बस वैसे ही घर वालों का और आप लोगों का आशीर्वाद हो गया कि भाई चुनाव लड़े। गांव में काफ़ी समस्याएं हैं। क्या काम करते हैं आप वैसे? मैं वैसे फाइनेंस का काम करता हूँ, टाटा फाइनेंस में हूँ। अच्छा, तो ये काम के साथ साथ फिर इस काम को कैसे कर पाएंगे आप? इसको मैंने कंपनी में रिजाइन डाल दिया है। रिजाइन डाल दिया? हाँ जी। तो कैसे एक अच्छा काम धंधा छोड़कर रिजाइन डालकर आप जो ये बीडीसी मेंबर का चुनाव है वो लड़ रहे हैं? बस वैसे ही जी कौशिक जी, समाज सेवा की करने की मन में आ गई। तो क्या कितने समय से आप समाज जो सेवा है उसमें लगे हुए हैं? क्या क्या काम किए हैं आपने? कौशिक जी, मेरी 28-30 साल एज हो गई। मैंने काफ़ी सामाजिक काम किए हैं, जैसे किसी भी गरीब लड़कियों की शादी वगैरह में भी जितनी हमारे से हेल्प हो सकी, पेड़ पौधों, पर्यावरण और जो गर्मियों में सकोरा वगैरह जितनी हमारे से हेल्प। मंदिर के कार्य में भी आप देखा जाता है? हाँ, मंदिर में भी मैं उपकोषाध्यक्ष हूँ माता के मंदिर में। अच्छा, मतलब पूरी मेहनत करते हैं। हाँ जी जी, आशीर्वाद। तो ये चुनाव जो है बीडीसी मेंबर का, ये किस प्रकार से होता है और कैसे क्या कुछ कार्य होते हैं? ये वार्ड नंबर 20 से हूँ जी मैं। अच्छा। डेलीगेट पद हेतु प्रदीप तंवर सन ऑफ श्री राम सिंह, एक्स पंच भांडोर उच्ची। कितने गांव आते हैं इसमें? वार्ड नंबर 20 में 4 गांव आते हैं, भांडोर उच्ची, जासावास, कोथलखुर्द और खातीवास। 4 गांव आते हैं? हाँ जी। तो लगभग क्या आपका अनुमान है कितने कैंडिडेट इस 4 गांवों में खड़े हैं? अभी तो जी 6-7 कैंडिडेट हैं। मतलब अभी फाइनल नहीं हुआ? हाँ, 6-7 कैंडिडेट। फॉर्म फिल किया जाएगा? फॉर्म जी 14 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब 21 तारीख को कंफर्म होगा। हाँ, भाई कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा। मतलब अपना तो पक्का है कि अपन? हाँ, कंफर्म है जी अपना। तो घर वो एक देसी कहावत है ना जी, लट्टू उतरो चाहे फिरकी, हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। जरूर लड़ेंगे? हाँ जी। तो कैसे घर परिवार में बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने? घर परिवार वालों की फुल सहमति से चुनाव लड़ रहे हैं जी, और घर परिवार वालों नहीं, गांव की पूरी सहमति से। अच्छा। मेरे वार्ड की पूरी सहमति से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ जी। आपके गांव में कहीं और कोई मेंबर तो नहीं खड़ा है? अभी तो जी कोई है नहीं, और आएगा तो देखेंगे। अच्छा, अभी कोई नहीं है? हाँ, गांव में एक ही मेंबर है? हाँ जी। तो कैसे कहा जाता है राजनीति तो अच्छी नहीं होती, इसमें समय खराब होता है, आदमी बिगड़ जाता है? कौशिक जी, जैसी आदमी की सोच वैसी उसको काम। अच्छा भाई, अगर राजनीति गलत है तो लोग राजनीति क्यों करते हैं? हाँ, यही तो भाई, राजनीति को गलत सही है, गलत है? हाँ, पर मेरी सोच में राजनीति करनी चाहिए और सही है। सही है। हाँ।
तो क्या क्या कुछ कमियां लगी होंगी आपको, जो आप काम छोड़ के 4 गांवों के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या क्या कार्य हैं जो आज आपको लगते हैं कि भाई होने चाहिए थे, जो नहीं हुए हैं? कौशिक जी, सबसे पहले तो मेरा वार्ड मेरा परिवार है। जी। मेरे वार्ड में 20 नंबर वार्ड में 4 गांव आते हैं। अच्छा। चारों गांवों की दयनीय दशा है भाई। क्या जैसे समस्या है? पानी की निकासी के लगा लो, सफाई के लगा लो, पानी के पीने के पानी के लगा लो, काफ़ी समस्याएं हैं जी। तो अपने गांव में तो निकल ही नहीं सकते पैदल। हमारे गांव में नहीं जी, जासास में भी काफ़ी समस्याएं हैं, खातीवास में भी हैं। हमारा पड़ोसी गांव कोथड़ है, उसमें सही है, ठीक ठाक है वो? ठीक ठाक बढ़िया है। अच्छा, तो इनमें फिर आप क्या अपने एफर्ट्स लगाएंगे, किस प्रकार से काम करवाएंगे? इसमें जी जो भी गांव गांव राम होता है, समझे आप, जी। उसमें जो भी गांव मुझे कहेगा उसको मैं करके, और जो भी मेरे ऊपर अधिकारी होंगे, जैसे वीडियो ब्लॉक में जाऊंगा और ऊपर तक जाऊंगा, जो जितनी सहायता होगी उतना मैं करूंगा। जो कमियां दिखेंगी उन्हें पूरा हाँ, करवाएंगे। तो जैसे गाँव में होता है, सबसे बड़ी समस्या होती है सफाई की, उसमें सरपंच का भी इंक्लूड होता है, और आप जैसे बीडीसी मेंबर चुने जाएंगे गाँव के, आपका भी अहम रोल रहेगा। तो सफाई को लेके क्या कदम उठाएंगे आप? सफाई को लेकर सफाई कर्मचारी सबसे पहले तो हमारे गांव में एक है, जी। भांडरुचि में, जी। और काफ़ी गांवों में 2-2 हैं। तो सबसे पहले एक सफाई कर्मचारी की व्यवस्था और करवाएंगे गांव में। हर गांव में 2 से 3 हाँ, सफाई तो कर्मचारी? हमारे गांव में एक है। अच्छा। और वो भी बहुत कम आता है। बहुत कम आता है? हाँ जी। जैसे दूसरे गांव हैं, खातीवास बता रहे हो आप, कोथल है और जासावास है, इनमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? इनमें भी जो भी गांव कहेगा वो पूरी, जो कमियां वो पूरी करेंगे भाई। अच्छा। सफाई की हो, चाहे पानी की हो, चाहे गंदे पानी की हो। तो जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, अपने गांव से तो कोई कैंडिडेट है नहीं। हाँ जी। तो क्या गांव में कोई पंचायत वगैरह करवा करके हाँ जी। सभी लोगों ने आपको कहा कि भाई आप चुनाव लड़ सकते हैं? तो क्या कुछ सहमति रही इस बात में? जी, गांव भांडरुचि की पंचायत और जासास के भी काफ़ी लोग थे, उन्होंने सबने मुझे आशीर्वाद दिया जब भी मैं पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा। पता नहीं जी क्या कुछ कमी थी भाई, ऊपर से कोई ग्रांट वगैरह नहीं आई या क्या 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 नहीं किया, पर काम बहुत कम हुआ। क्या लगता है, जैसे अब की बार आपका गांव है ऊंची भांडौर और जासावास नज़दीकी गांव है, जैसे दो गांव और भी आते हैं, तो अब की बार लगता है कि विकास हो पाएगा? हाँ जी, कन्फर्म है, अब की बार विकास होएगा। क्योंकि 5 साल तो इलेक्शन आप बता रहे, वैसे विकास नहीं हुआ। हाँ। 2 साल वैसे 2 निकाल साल दिए। कोरोना टाइम निकल गया जी। तो अब की बार कैसे आपको लगता है कि विकास होगा? हाँ जी, विकास होगा जी। क्या क्यों? कोई कारण बताएं इसमें विकास करने वाला जो नींव रहती है ना, वो मजबूत नहीं थी इसकी। अच्छा, अब की बार मजबूत मजबूत है जी। तो जैसे आपके जो चारों गांव के वोटर्स हैं वो आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या अपील करेंगे भाई? किस, जैसे 5-7 लोग खड़े हैं, किस व्यक्ति को जिसके अंदर क्या क्वालिटी हो उसको आप वोट दें? भाई जिसमें जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जो आपके उनके हित में, गांव के हित में सोचता हूँ, उसको वोट दें, चाहे मैं हो या और कोई हो। किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन किसी को भी दो, अच्छा पर हो। चुने ये ऐसा जो उनके हित में काम आए, मतलब काम करने वाले व्यक्ति काम को करने चुने। वाले चुने। तो भाई ये हमारे ऊंची भांडौर गांव से प्रदीप तंवर की मैंने आपसे बातचीत करवाई। बीडीसी मेंबर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 4 गांव इसके अंतर्गत आते हैं, गांव ऊंची भांडौर, जासावास, कोथल और खातीवास, 4 गांव आते हैं। और 4 गांवों के बारे में इन्होंने बताया कि भाई 3 गांवों की तो बहुत बुरा हाल है सफाई के मामले में। एक गांव जो कोथल है उसमें सफाई की व्यवस्थाएं कुछ ठीक बताई है इन्होंने, और इन्होंने कहा कि जो भी कार्य मुझे सौंपे जाएंगे गांवों की तरफ से वो तत्परता से करवाए जाएंगे, ब्लॉक में जाके उन पे सबसे पहले एक्शन लिया जाएगा। अब जितने भी मेंबर खड़े हैं, आप उनके बारे में सबसे पहले आपका फर्ज बनता है आप उनके बारे में जानें कि वो किस प्रवृत्ति का इंसान है, वो अपने अगर चुनाव जीतता है तो आपके लिए क्या करवाएगा। आप उनके बारे में सोचें, उसके बाद, जानने के बाद आप वोट करें। मैं ये नहीं कहता कि जो हमारे गांव से कैंडिडेट है आप उसको वोट करें, आपको जो अच्छा लगे आप उसे वोट करें, क्योंकि आपका अधिकार है वोट करने का। और लगातार खबरों के लिए आप बने रहें इंडियन न्यूज़ 16 के साथ। और इसके साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप कवरेज करवाना चाहते हैं, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं सरपंच पद के लिए या पार्षद के लिए या बीडीसी मेंबर के लिए, तो हमारे जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहे हैं आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपके गाँव में भी जरूर आएंगे। लगातार बने रहें इंडियन न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।